साधनपाद का सूत्र 22। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि जो कृतार्थ हैं, जो मुक्त हो गए हैं, उनके लिए दृश्य नष्ट होकर भी अन्य साधारण जीवों के लिए वैसा ही बना रहता है। जो मुक्त हो गए हैं, मुक्ति का मतलब है जो अपने स्वरूप को अनुभव कर गए, जो अपने में लीन हो गए, जिनकी एनर्जी फ्लो अब बाहर की तरफ नहीं बल्कि अंदर की तरफ बहना शुरू हो गया है। अभी तो हम हमारी इंद्रियां सेंसेस से हम बाहर की तरफ जाते हैं, तो सेंसेस बाहर हैं लेकिन बाहर का कोई संबंध अब अंदर के साथ नहीं होता। कैवल्य का मतलब है जब आप अकेले होते हैं, अपने ही स्व के भाव में स्थित होते हैं, और ये स्व का भाव ही आनंद से, शांति से, जो भी जीवन का सबसे ऊंचे से ऊंची स्थिति हो सकती है, हम उसमें आ जाते हैं। ये जो कृतार्थ है, अपने स्वरूप में जो स्थिति है, जो ध्यान के निरंतर अभ्यास से साधक अपने अंदर अनुभव करने लगता है, वो अपने अंदर अनुभव करने लगता है कि बाहर की चीज कोई प्रभावित नहीं कर रही है, कोई राग, कोई द्वेष, किसी के शब्द प्रभावित नहीं कर रहे हैं, कोई अहंकार नहीं है, कोई आसक्ति, कोई पकड़ नहीं है बाहर। जब ऐसा लगने लगे कि मैं आनंद से भरा हूं और बाहर प्रकृति अपने आप में पूर्ण है और मैं अपने आप में पूर्ण हूं, मेरा और प्रकृति का जो संबंध है वो बड़ा शुद्ध हो गया है, कुछ चाह नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, तो ऐसी अवस्था को कैवल्य कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। जगत रहता है लेकिन बांधता नहीं। तो पतंजलि कह रहे हैं कि जो लोग मुक्त हो गए हैं, ध्यान के निरंतर अभ्यास से अपने में ही स्थित हो गए हैं, पा लिया है वो जो पाना है, हो गए हैं वो जो होना है, उससे बढ़कर हम कुछ हो नहीं सकते। मनुष्य जीवन में जो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है वो है मुक्त भाव। वो हो गए हैं, लक्ष्य सध गया है। अब ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे महापुरुष के लिए, ऐसे ध्यानी के लिए, ऐसे योगी के लिए जगत लीन हो जाता है, जगत नहीं रहता। जैसे हम जब सो जाते हैं तो हमारे लिए जगत नहीं रहता, लेकिन जो जागे हुए हैं उनके लिए जगत जू का त्यों खड़ा है। जगत वही है, लेकिन जगत होते हुए भी उसके लिए नहीं है जो गहरी नींद में सो रहा है। ठीक ऐसे ही जो ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंच गया है, मुक्त के भाव में आ गया है, उसके लिए जगत का कोई औचित्य नहीं रहता। अब जगत है उनके लिए है जो सामान्य व्यक्ति इस जगत में व्यवहार कर रहे हैं, उनके लिए है जो राग और द्वेष में जी रहे हैं, उनके लिए है जो काम और क्रोध और मोह में है, उनके लिए जगत जू का त्यों खड़ा है। और जगत जब खड़ा है तो जगत का सुख और दुख भी है, लाभ और हानि भी है, और जय और पराजय भी है, सब कुछ है। फिर एक के लिए ऐसा है कि जगत होते हुए भी जगत उसके लिए लीन हो गया, रहा ही नहीं। जैसे एक व्यक्ति, राजा ने उसको फांसी की सजा मुकर्रर कर दी, क्योंकि बड़ा ठग था। तो जब उसे फांसी की सजा दी जा रही थी तो उसने कहा कि राजन, आप मुझे फांसी की सजा दे तो रहे हो, उससे मैं मर जाऊंगा, लेकिन मुझे सबसे बड़े ज्योतिषी ने कुछ कहा था, मुझे वो बातें याद आने लगी। राजा ने पूछा, क्या कहा था? कि कहा था कि जब तुम मरोगे तो ये पूरा जगत नष्ट हो जाएगा। तो राजा सोचने लगा, जगत नष्ट हो जाएगा? कि हां,
आप जोश से जाके पूछ लीजिए, मेरे मरते ही मेरे जो कुंडली है, मेरे जो जन्म पत्री है, मेरे जो ग्रह दशा है, मेरे हाथ की जो लकीरें हैं, मेरे माथे पे जो लकीरें हैं, उन सब को पढ़कर उन्होंने ये निकाला कि मेरे मरते ही जगत नष्ट हो जाएगा। अब सभी राजा बुद्धिमान थोड़ी होते हैं। राजा तो परंपरा से लोग बन जाते हैं, बेटा मूर्ख हो तो भी राजा बना दिया जाता है। जैसे फैमिली बिजनेस हो तो बच्चे ही फिर आगे ले लेते हैं, भले वो उसमें इंटेलिजेंट हो या ना हो। भले प्रोफेशनल्स को देनी थी कंपनी, लेकिन बच्चों को ही पकड़ा देते हैं, वो डुबा देते हैं। ऐसे बहुत सारे राजघराने यूं ही डूब गए। तो राजा ने कहा, तो तुम कमाल की बात कर रहे हो, यदि जगत नष्ट हो गया तो फिर तो मैं भी मर जाऊंगा, जगत में तो मैं भी आता हूं, फिर तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर इसका क्या उपाय है? कहने उपाय, इसका तरीका यही है कि यदि तुम मुझे फांसी की सजा माफ कर दो तो मैं इसका उपाय बता सकता हूं कि कैसे आप बच सकते हो। कहने ठीक है, माफ किया। तो बोलता है, हे राजन, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे लिए मेरा जगत नष्ट हो जाएगा, आपके लिए आपका जगत रहेगा, लेकिन मेरे लिए जो मेरा जगत है वो नष्ट हो जाएगा। मैं तो उसी जगत की बात कर रहा हूं। हर व्यक्ति अपने संसार को अपने हिसाब से बनाए हुए है। घर में यदि 5 लोग हैं तो 5 संसार हैं। दुनिया में यदि 7-8 अरब लोग हैं, 7 बिलियन लोग हैं, तो 7 बिलियन उनकी सृष्टि है, उनके संसार है। हर व्यक्ति अपने मन में अपनी एक दुनिया बसाए हुए है और वो उसी दुनिया में जीता है। ये जो दुनिया लगातार हमारे अंदर, हमारे साथ लगातार चलती रहती है। जब हम ध्यान की गहराई में होते हैं तो ये दुनिया नष्ट हो जाती है। ये दुनिया नहीं रहती जो मेरे अंदर है। वो जो जगत मेरे अंदर खड़ा है और जो राग और द्वेष करता है, ऊंच और नीच करता है, जो ईर्ष्या और द्वेष करता है, जो पकड़ रखता है, जो आसक्त और अहंकार से भरा है, वो नष्ट हो जाता है। लेकिन बाकी के अंदर वो दुनिया जो की त्यों खड़ी रहती है। जो जगत मेरे अंदर था, साधक का जगत ध्यान की अवस्था में लीन हो जाता है। जैसे हम बहुत ही गहरी नींद से जब सुबह को सोकर उठते हैं तो कुछ देर के लिए हम ऐसे लगता है कि जैसे हम बहुत ही किसी नशे में हों। कई बार तो कुछ बोलने की इच्छा नहीं करती, कुछ करने की इच्छा नहीं करती, और उस खुमारी को हम तोड़ना चाहते हैं चाय पीकर, कुछ करके। चूंकि हम बहुत ही गहरी नींद से, बहुत ही डीप स्लीप से अभी उठे थे। कभी कभी हम स्वप्न से उठ जाते हैं, कोई मन में थॉट चल रहा था, तब उतना गहरापन नहीं होता। कभी कभी वो गहरापन काफी देर तक सब कुछ हमारे मन से साफ कर देता है और फिर एकदम याद आता है घर देखकर कि ये सब है, जगत डिसॉल्व हो गया है। जो साधक है उसका परमानेंटली जगत डिसॉल्व हो जाता है। तो पतंजलि कह रहे हैं कि उस व्यक्ति के लिए जो मुक्त हो गया है, जो ध्यान की गहराई में है, उसके लिए जगत अब है लेकिन नहीं रहा। बाकी के लिए जगत है। क्योंकि ये जगत जो है, ये जो सृष्टि है, ये जो प्रकृति है, ये रहने वाली है, ये कहीं नहीं जाएगी। जो कॉन्शियसनेस है वो भी रहने वाला है, वो भी कहीं नहीं जाएगा। ना उसमें कुछ ह्रास हो सकता है, ना इसमें कुछ ह्रास हो सकता है। हम कह तो देंगे कि इस प्रकृति का नाश ना हो जाए ग्लोबल वार्मिंग से। करोड़ों सालों से चली आ रही है प्रकृति, करोड़ों सालों तक चलती रहेगी, ये कभी नष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि ये नित्य है, रहने वाली है। ऐसी कॉन्शियसनेस जो चेतना है वो भी रहने वाली है, वो जो कि त्यों रहेगी। दोनों यथार्थ हैं। प्रकृति में परिवर्तन है, बदलाव है, हमारे चेतना में बदलाव नहीं होता। तो जो प्रकृति है, उस प्रकृति के आधार पर हमने जो अपनी दुनिया बसाई है, उस दुनिया को जब तक हम डिसॉल्व नहीं कर देंगे, हम मुक्त भाव में नहीं आ सकते, हम परम शांति को प्राप्त नहीं हो सकते। आप देखें ना, हम कब अशांत होते हैं? जब हमारे मन के अंदर जगत की बातें, जगत के लोग,
ज़्यादा चल रहे होते हैं। इसने ये कहा, उसने वो कहा, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। जगत जब खड़ा हो गया तो मन हिलना शुरू हो गया। और जब जगत रहा ही नहीं, कोई नाम, कोई रूप, कोई व्यक्ति, कोई शब्द, कोई पास्ट, कोई फ्यूचर, कुछ रहा ही नहीं हमारे मन में, तो हम उसी समय शांति का अनुभव करने लगते हैं। शांति पहले से ही है। जगत मन में आने से शांति भंग हो जाती है। जगत के मन में आते ही मन खड़ा हो जाता है, और मन का मतलब ही होता है अशांति। ध्यान की गहराई में मन होता ही नहीं, अमन अवस्था होती है, और अमन होने पर हम गहरी शांति को, परम शांति को अनुभव करने लगते हैं। तो पतंजलि कहने का मतलब है कि जो जो व्यक्ति ध्यान की गहराई में समाधिस्थ होकर अपने साथ जुड़ने लगता है, उसके लिए उसने जो अपना जगत बनाया था वो डिसॉल्व होने लगता है। वो जीता रहता है, क्योंकि प्रारब्ध से जीवन मिला था। प्रारब्ध कर्म जो डेस्टिनी है उसको तो भोगना ही पड़ेगा, भले उसके लिए जगत नष्ट क्यों ना हो गया हो, भोगना पड़ेगा। और जब सारे प्रारब्ध भोग ले जाएंगे तो वह विदेह मुक्त कहलाएगा। अब यहां पर जो मुख्य बात है वो बात है कि व्यक्ति जगत से, अपने जगत से बंधन में आता है, और अपना जगत यदि डिसॉल्व हो जाए तो मुक्त हो जाता है। तो हमारा अपना जगत कैसे डिसॉल्व हो सके, उसके क्या आयोजन हो। असलियत में हम अपने जगत को ठीक ठाक करने में लगे रहते हैं, संतुलित करने में लगे रहते हैं, बैलेंस करने में लगे रहते हैं। हम उस जगत से ऊपर उठने का प्रयास नहीं करते। स्पिरिचुअलिटी है उस जगत से ऊपर ही उठ जाना, उसको ठीक ठाक नहीं करना। क्योंकि जितना भी ठीक करोगे वो गड़बड़ाएगा। शरीर को कितना भी ध्यान दे दो, बीमारी आएगी, बुढ़ापा आएगा, बाल सफेद होंगे, मसल्स वीक होंगी, कितना भी ध्यान दे दो, इस पे असर आएगा ही आएगा, क्योंकि प्रकृति से बना है। यहां हलचल होगी ही होगी। तो जगत को जब हम ज्यादा पकड़ कर रखते हैं, और फिर जब जगत हिलता है तो पकड़ के कारण से हम भी हिलते हैं, और वो हिलना ही बंधन है, वही अशांति है। और उसी हिलने के कारण से हम ध्यान की गहराई में नहीं उतर पाते। क्योंकि जब हम ध्यान में बैठना चाहते हैं तो विचारों की बाढ़ आ जाती है। पता नहीं कहां कहां से, जैसे इंतजार ही कर रहे थे विचार सारे कि ये बैठे ध्यान में और हम टूटे इसके ऊपर, कूद पड़ते हैं। जैसे कोई बंदर का भीड़ इकट्ठी हो गई हो, कुत्तों की, सारे डॉग्स हर स्ट्रीट के इकट्ठे हो गए हो, ऐसे विचार पता नहीं कहां कहां से हमारे अंदर आ पड़ते हैं। इंतजार कर रहे थे कि ध्यान में बैठे तो मन खड़ा हो। ध्यान में जब हम प्रारंभ में बैठते हैं तो जगत बड़ा हो जाता है, फिर हम ध्यान को नहीं छोड़ते, जगत छोटा होने लगता है। ध्यान को पकड़ कर रखते हैं, वो और छोटा हो जाता है, और ध्यान को लगातार पकड़ने से जगत विलीन हो जाता है। और फिर जैसे ध्यान छूटता है, जगत फिर खड़ा हो जाता है। जैसे रात की नींद में जगत डिसॉल्व हो जाता है, आंख खुलते ही जगत फिर खड़ा हो जाता है। मन में जगत का ख्याल तनाव, क्रोध, चिड़चिड़ापन, भय देता है। और जब वो ख्याल नहीं होते, जैसे हम कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे होते हैं, स्विम कर रहे हैं, हाइकिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे हम अपने में ही लीन हैं, जगत अब खो गया है, कोई याद नहीं, कारोबार, घर, परिवार, व्यापार, कुछ भी याद नहीं। उस समय एक मस्ती अलग होती है, उस समय कुछ अलग एहसास होने लगता है। इसलिए हर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हमें हमारे जगत से हटा देती है, और थोड़ी देर के लिए एक आनंद का अनुभव कराती है। इसलिए छोटे बच्चे को आप देखो, वो मौका मिलते ही खेलना चाहते हैं, वो भागना चाहते हैं, वो प्रकृति में जाना चाहते हैं, घर से निकल जाना चाहते हैं। ऐसे ही
जब हम जीवन को समझ लेते हैं तो मौका मिलते ही व्यक्ति ध्यान में उतरना चाहता है कि 2 मिनट मिले और हम ध्यान में उतरे। अच्छा, अभी फिर समय मिला, फिर हम अपने आप में आ गए। तो बार बार अपने आप में आते रहने से एक आदत बनने लगती है ध्यान की। और ये ध्यान की जो आदत है, ये धीरे धीरे हमारी जो पकड़ है जगत में, उस पकड़ को कमजोर करती चली जाती है। अन्यथा हमने इतना कसकर, यदि आप हाथ से किसी चीज को, एक गिलास को कसकर पकड़ेंगे तो गिलास का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, गिलास जो का त्यों वैसे ही है। वो तो हमारे ही हाथ में दर्द हो जाएगा थोड़ी देर बाद पकड़ते रहने से, और फिर हाथ दुखने लगेगा, कंपन सा हो जाएगा। गिलास जू का त्यों है, प्रकृति जू की त्यों है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने पकड़ा था प्रकृति से बने हुए लोगों को, नाम को, रूप को, धन को, पद को, प्रतिष्ठा को हमने पकड़ा था, तो हमारे अंदर तनाव आएगा, हमारे अंदर भारीपन आएगा, हमारे अंदर उद्विग्नता आएगी, क्योंकि हमने पकड़ लिया। और ध्यान क्या है? उस पकड़ को ढीला कर देना, छोड़ देना, पकड़ना ही नहीं है। वो जैसी है, जैसा है, ठीक है। हम अपने जीवन को बहुत ही परफेक्ट तरीके से जी रहे हैं। अब क्या करता है ध्यान, कि जब हम ध्यान की गहराई में होने लगते हैं तो हम मुक्त भाव में आ जाते हैं, और उसके बाद जगत में जब जाते हैं तो बिना अटैचमेंट के जाते हैं, बिना ईगो के जाते हैं। और बिना अटैचमेंट और बिना ईगो के जब हम जगत में जाते हैं तो जगत से दुख नहीं आता, क्योंकि जिससे आसक्ति हमारी होती है वहीं से दुख आता है। जब अहंकार होता है तो वहीं से दुख आता है, हलचल आती है। अब जगत में हम काम कर रहे हैं क्योंकि ध्यान को हमने पकड़ा हुआ था, तो जगत में काम करते हुए भी हमारे अंदर हलचल नहीं आएगी। और मन का ये काम है कि कैसे हलचल में ये व्यक्ति आए, उसका केवल एक ही एजेंडा है, और कोई एजेंडा नहीं कि कैसे इसे दुखी कर दूं, कैसे कह दूं इसको, इसका अंदर पक्का कर दूं कि इसने जो निर्णय लिए थे, डिसीजन लिए थे, वो बिल्कुल बेकार के थे। कैसे इसको कह दूं कि अभी तक इसने जो लाइफ जी है वो और अच्छी तरीके से जी जा सकती थी, और कुछ किया जा सकता था। कैसे मैं इसको दुखी कर दूं, कैसे इसको मैं फ्यूचर को लेकर डरा दूं, कोई डर लेकर आएगा, कोई फियर ले आएगा। मन का ये उपद्रव लगातार चलता रहता है, वो इसी में ही लगा रहता है, कैसे इसको अशांत कर दूं। और ध्यान का लक्ष्य होता है कि कैसे मैं इसको शांत कर दूं। ध्यान हमें शांति की तरफ ले जाना चाहता है, और मन हमें अशांति की तरफ ले जाना चाहता है। तो जब हम अशांत होते हैं, बिखरे होते हैं, परेशान होते हैं, हताश होते हैं, निराश होते हैं, दुखी होते हैं, बेचैन होते हैं, भयभीत होते हैं, हम मन में होते हैं, हम ध्यान में नहीं होते, हम मुक्त नहीं होते। पतंजलि कह रहे हैं, आपने यदि मुक्ति के मार्ग को पकड़ लिया और उस पर चलते गए, चलते गए, चलते गए, एक समय ऐसा आएगा आपका मन कमजोर होता जाएगा, उसमें जो पड़ा हुआ जगत है उसकी पकड़ भी कमजोर हो जाएगी, और आप अपने भीतर के आनंद को लगातार अनुभव करना शुरू कर देंगे। जीवन कोई दुख से भरा हुआ, परेशानी और ग्लानि, गिल्ट भाव से भरा हुआ कोई पुतला थोड़ी है। जीवन तो आनंद, उत्साह, उमंग, उल्लास, स्फूर्ति, ज्ञान, प्रेम से भरा हुआ जीवंतता है। हम जीवन को जब गलत राह पर लेकर जाते हैं, और जगत जो हमें मोक्ष के लिए, जगत जो भोग की सामग्रियों को हमारे लिए उपलब्ध करा देने के लिए मिला था, हम उसमें अनावश्यक आसक्त हो जाते हैं और अपने ही दुख खुद गढ़ लेते हैं, जिसे कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना। जगत मिला था इस जीवन को अच्छी तरह से जी लेने के लिए, हमने उसमें अपना स्टेक कर दिया और हम उसमें उलझ गए।
लेकिन फिर हम ध्यान में जब उतरने लगते हैं तो महर्षि कह रहे हैं अब आपका जगत धीरे धीरे आपसे हटने लगता है, धीरे धीरे हटने लगेगा। जैसे एक व्यक्ति है, उसका अपना एक ग्रुप है, और वो ग्रुप जो है वो एक स्पोर्ट्स का ग्रुप है, बाइकिंग करते हैं सब। अब एक व्यक्ति ने उसमें से बाइक चलाना छोड़ दिया। अब धीरे धीरे क्या होगा, वो जो ग्रुप है वो उसको छोड़ देगा। जब तक हम उस ग्रुप का हिस्सा हैं, वही कर रहे हैं, तब तक वो हमारे साथ है। और जैसे ही वो एक कोई बियर पीता है, उसने छोड़ दिया, वो दूध पीने लगा रात को, तो बाकी जो पीने वाले हैं वो कहेंगे भैया ये तो दूध पीता है, चलो हम कहीं और अपनी महफिल सजा लेते हैं, तो साथ छोड़ देगा, क्योंकि अब हमारा उसमें कोई रुचि नहीं रही। जगत में जब हमारी कोई रुचि नहीं रहती तो जगत हमारा साथ छोड़ देता है या जगत से साथ छूट जाता है। इसी को मुक्ति कहते हैं और पतंजलि इसको कैवल्य कहते हैं। और यहां पर शब्द इस श्लोक में आया है कृतार्थ। कृतार्थ हो जाते हैं, बस जो पाना था वो पा लिया, अब कुछ और रहा नहीं जीवन में। और इस भाव में रहकर अब हमारे लिए जगत नष्ट हो गया, लेकिन बाकी सब के लिए जगत है, हमारे लिए नहीं रहा। और फिर जो जो इस यात्रा में आगे बढ़ता जाएगा उसके लिए जगत डिसॉल्व होता चला जाएगा। और यदि सारे ही इस यात्रा में आगे बढ़ जाएं तो सारे के लिए जगत डिसॉल्व हो जाएगा। जगत रहेगा, लेकिन उसके मन में जो जगत बना है वो नहीं रहेगा। आप मरे तो मर गई दुनिया। व्यक्ति के मरते ही जगत डिसॉल्व हो जाता है, अब उसके लिए जगत रहता ही नहीं है। व्यक्ति के मुक्त होते ही जगत डिसॉल्व हो जाता है, व्यक्ति के ध्यान में जाते ही जगत डिसॉल्व हो जाता है, व्यक्ति की गहरी नींद में पहुंचते ही जगत डिसॉल्व हो जाता है, जगत रहता ही नहीं है। और हम देखते हैं दिन भर कोई कार्य में हम इतने मशगूल हो जाएं कि अब हम भूल जाते हैं कि बाकी चीज भी है। इसलिए कभी कभी काम में इतने हम लीन हो जाते हैं कि लंच का टाइम याद ही नहीं रहता, पानी कब पिया था याद ही नहीं रहता, कब रात होने लगी याद ही नहीं रहा। इतने हम मशगूल हो गए, याद ही नहीं रहा बाहर क्या है, शरीर क्या है। तो जब अपने ही आत्म भाव में इतने लीन हो जाएं कि मन में, बुद्धि में, चित्त में, संस्कारों के स्तर पर जो जगत था, जो ख्याल थे, जो वृत्ति थी, जो पास्ट था, जो फ्यूचर था, सब डिसॉल्व हो गया, उस अवस्था को कृतार्थ कह रहे हैं पतंजलि। तो ऐसे लोग जो हैं वो जीवन मुक्त भाव से जीवन को जीते हैं और उसके बाद वो विदेह मुक्त हो जाते हैं।